से सोते रहोगे? बाहर जाकर कोई काम ढूंढो। क्या माँ, आप मुझे चैन की नींद सोने भी नहीं देती। पूरे दिन सोते ही रहता है, सोने के अलावा और तुझे कोई काम ही क्या है? ठीक है, आज जाकर कोई काम ढूंढता हूँ। मोहित घर से बाहर कुछ काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। जब वो बाहर निकलता ही है, उसे कई सारे दुकानदार दिखते हैं। पहले उसे चूड़ियों की दुकान दिखाई दी। मोहित उसके पास जाता है और उससे पूछने लगता है, ये चूड़ियों में आपका धंधा कितना हो जाता है? भाई, अच्छा खासा धंधा हो जाता है। इतना हो जाता है कि मैं अपनी पत्नी और बच्चे का पेट भर सकूं। बस पेट भर पाते हो? इसमें क्या है, मैं तो कोई काम भी नहीं करता, फिर भी हर दिन का खाना कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाता है। दूसरा कोई काम ढूंढता हूँ। मोहित वहाँ से निकल जाता है और दूसरा काम ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और मन ही मन कहता है, मैं कोई ऐसा काम ढूंढूंगा जिससे मैं जल्दी से माला माल हो जाऊं और फिर सारे पैसे जमा करके बैठ जाऊंगा और खूब सोऊंगा। थोड़ी दूर जाते ही उसे एक सुनार का दुकान दिखाई देता है, जिसका नाम गौरव सुनार होता है। मोहित गौरव सुनार के दुकान पर पहुंचता है और उससे कहने लगता है, सुनार जी, जरा सुनिए। हाँ, बोलो बेटा। कितना कमा लेते हैं आप ये सोना बेच बेच कर? भाई, अभी क्या बताऊं, इस गांव में एक मैं ही सुनार हूँ, तो सारे गांव वाले मुझसे ही सोना खरीदते हैं। मैं ज्यादा नहीं कमाता, बस इतना कमा लेता हूँ कि मेरे खुद के 2 बंगले हैं और कुछ छोटे मोटे मकान हैं। 2 बंगले और छोटे मोटे मकान, और आप कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं कमाते हैं? वाह सुनार जी, मान लिया आपको। मगर तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? मैं गांव में कुछ काम ढूंढ रहा था, क्या आप मुझे काम पर रख सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी मैं सोच रहा था कि किसी को काम पर रख लेता हूँ। मगर तुम सोना बेच पाओगे? मैं तो कुछ भी बेच सकता हूँ मालिक, आप निश्चिंत रहिए। मोहित अपने घर चले जाता है और अपनी माँ को सारी बातें बताता है। मोहित की माँ ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। बेटा मोहित, अभी कोई मूर्खता मत करना, बल्कि मन लगाकर काम करना। हाँ माँ, मैं पूरी मेहनत करूंगा और खूब सारे सोने बेचूंगा और खुद की सोने की दुकान खोलूंगा। अगले दिन मोहित अपने काम पर पहुंचता है और गौरव सुनार सारे सोने के भाव उसे बता देता है और कहता है, जितना ज्यादा सोना तुम बेचोगे उतना ज्यादा मुनाफा तुम्हें मिलेगा, तो खूब सारे सोने बेचने में तुम लग जाओ। दोपहर का वक्त हो गया है और गौरव सुनार का खाना खाने का वक्त हो जाता है। सुनो, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। जब तक मैं आता हूँ तब तक ये दुकान संभालो। जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सुनार अपने घर खाना खाने चला जाता है और थोड़ी ही देर में वहाँ पर एक ग्राहक आता है और मन ही मन मोहित सोचता है कि अगर मैं ज्यादा सोना बेचूंगा तो मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे, इसलिए मैं कम पैसों में सोना बेचना शुरू करता हूँ। ग्राहक कई सारे सोने को कम पैसों में खरीद लेता है और थोड़ी देर के बाद गौरव सुनार दुकान पर वापस आ जाता है। यहाँ के सारे सोने कहाँ चले गए? वो तो मैंने बेच दिए। इतने सारे सोने, वो भी इतनी जल्दी कैसे बेच दिए तुमने? आप ही ने तो कहा था कि जितना ज्यादा बेचोगे उतना मुनाफा मुझे मिलेगा, इसलिए मैंने कम पैसों में ज्यादा सोना बेचा। क्या? अरे मूर्ख, ये तुमने क्या कर दिया? इतना बड़ा नुकसान! निकल जाओ अभी, निकल जाओ यहाँ से। गौरव सुनार उसे अपने काम पर से निकाल देता है और दुखी होकर जंगल के तरफ निकल जाता है। ये सुनार अपने आप को समझता क्या है? हाँ? देखना, मैं भी एक दिन सुनार की दुकान खोलूंगा। वो जब ये कहीं रहा होता है तभी वहीं पे एक संत उसे आईने लिए हुए खड़े मिलते हैं और उनके पास जो छड़ी और आईना रखा था वो सारी चीजें सोने की थी। क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? संत जी, आज मुझे मेरे मालिक ने काम पर से निकाल दिया, इसलिए मैं इतना परेशान हूँ।
कोई बात नहीं बेटा, ये जीवन ऐसे ही चलता है, कभी खुशी और कभी गम, यही असल जीवन की रीति है। जी, आप शायद सही कह रहे होंगे, ये आईना बड़ा ही अनोखा दिखाई पड़ता है। हाँ बेटा, ये आईना और ये छड़ी हमेशा मेरे साथ रहती है। ये कोई ऐसा वैसा आईना नहीं है। अगर इस आईने पर होकर सूरज की किरणें जिस किसी भी वस्तु पर पड़ती हैं, वो सारी चीजें सोने की हो जाती हैं। ये सुनकर मोहित आश्चर्यचकित हो जाता है और मन में सोचता है कि अगर मैं इस आईने को चुरा लूं तो आराम से कोई भी चीज सोने में बदल सकता हूँ। मैं इसे लेके भाग जाता हूँ। संत जी, क्या मैं ये आईना देख सकता हूँ? हाँ बेटा, क्यों नहीं। जैसे ही संत उसे वो आईना देते हैं, मोहित आईना लेकर वहाँ से भाग जाता है और संत उसका पीछा नहीं करते बल्कि उसके ऊपर हंसते हैं। मुझे मेरी छड़ी के बारे में बताने तो देते। छोड़ो, तुम वापस जरूर आओगे, मैं जानता हूँ। मोहित उस आईने को लेकर घर आ जाता है और उस आईने को छुपा देता है। कल सुबह उठकर सूरज की किरणों से कई सारी चीजों को सोने में बदल दूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह मोहित आईने को लेकर अपनी खिड़की के सामने रख देता है और दूसरी ओर वो एक खाली पानी का ग्लास रखता है। जैसे ही सूरज की किरणें उस आईने से होकर ग्लास पर पड़ती हैं, वो सोने का बन जाता है। अरे, ये तो सच में काम कर रहा है। अब मैं माला माल हो जाऊंगा, फिर मैं आराम से घर में पूरे दिन सोऊंगा। धीरे धीरे कर मोहित काफी सारी चीजों को सोने में बदल देता है और फिर उन्हें गौरव सोनार के पास बेचने चला जाता है। अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतना बड़ा नुकसान कराकर अपना मुंह मुझे फिर से दिखाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तो आपके फायदे की बात करने आया था। मैं तो काफी सारा सोना अपने झोले में भर कर लाया हूँ और उन्हें आपको कम दामों में बेचना था। आपको तो मेरा मुंह ही नहीं देखना ना, तो मैं चलता हूँ। रुको रुको, क्या बात कर रहे हो? सच में तुम मुझे कम पैसों में सोना बेचोगे? बिल्कुल, मगर एक शर्त पर। तुम्हें मुझसे हर दिन सोना लेना होगा। पैसों के साथ साथ आपको अलग अलग प्रकार की छोटी वस्तु देनी होगी। जिस किसी भी वस्तु को आपको सोने की बनवानी हो। गौरव सोनार उसकी ये बात मान लेता है और सोने को कम भाव में लेकर थोड़े सामान मोहित को देने लगता है, जिससे मोहित सोने में बदलने लगता है। देखते ही देखते मोहित खुद की एक सोनार की दुकान खोल देता है और उसका नाम मोहित सोनार रखता है। मैंने तो कम समय में काफी पैसे कमा लिए हैं, मगर इतनी रकम काफी नहीं है मेरी पूरी जिंदगी का खर्चा उठाने के लिए। एक तो वो आईना बड़ा ही छोटा है, सिर्फ छोटी ही चीजें सोने में बदलती हैं। एक काम करता हूँ, एक बड़ा आईना लेता हूँ, उस पर इस सोने बनाने वाले आईने को इस्तेमाल करता हूँ। फिर बड़ा आईना भी सोना बनाने लग जाएगा और फिर मैं बड़ी चीजों को भी सोने में बदलना शुरू कर दूंगा। मोहित अपने काम से जल्दी ही अपने घर लौट आता है, जिस पर उसकी माँ उससे कहती है, अरे तुम इतने जल्दी दुकान से आ गए, तुम्हारी दुकान कौन चला रहा है? माँ, मैंने दुकान पर नए कामगार लगा दिए हैं, वो सब संभालेंगे। मैं तो घर आराम करने के लिए आया हूँ। बेटा, हम इंसान काम करने के लिए बने हैं, आराम करने के लिए नहीं। हमें पूरे लगन के साथ अपना काम करना चाहिए। मोहित अपनी माँ की बात अनसुना कर देता है और जैसे ही रात होती है वो बड़ा सा आईना ले आता है और उस सोने के आईने को अपनी खिड़की पर रख देता है और उसके ठीक सामने उस बड़े से भी आईने को रख देता है। जैसे ही सुबह होगी, सूरज की किरणें सोने के आईने पर पड़ेंगी और इस बड़े से आईने को भी अपने जैसा बना देंगी। और तो और मुझे सुबह जल्दी उठना भी नहीं होगा। जैसे ही सुबह होती है, मोहित की माँ उसे सोता देख बहुत गुस्सा होती है। अरे मूर्ख, अभी भी सो रहा है, पता नहीं इसका क्या होगा।
जैसे ही मोहित की माँ उसे उठाने जाती है, वो उस बड़े आईने के सामने आ जाती है और सोने में बदल जाती है। जब मोहित की आंखें खुलती है तो अपनी माँ को इस स्थिति में देख बहुत रोने लगता है। ये मेरी ही गलती है माँ, आप सोने में बदल गई। आप हमेशा मेरा भला ही चाहती थी, मगर मैं सिर्फ आराम करना चाहता था, लालच से भर गया था। मैं अभी जंगल में जाकर उस संत को ढूंढता हूँ। मोहित भागकर जंगल जाता है और उस संत को ढूंढने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे वो संत दिखते हैं और मोहित उस संत के पास जाता है। संत जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने आराम और लालच में इतना अंधा हो गया था कि मैंने आपका आईना चुरा लिया और अभी उस आईने के कारण मेरी माँ सोने में बदल गई है। संत जी, मेरी मदद कीजिए, उन्हें पहले जैसा वापस कर दीजिए ना। बेटा, अगर तुम मेरी बात पूरी सुन लेते तो आज ऐसा ना होता। उस सोने के आईने से सब सोना हो जाता है और इस सोने की छड़ी से वो पहले जैसा। सोने की वस्तु पर इस छड़ी का अंतिम भाग लगाने पर वो पहले जैसा हो जाता है। संत जी, मुझे ये छड़ी दे दीजिए, मैं वादा करता हूँ, मैं आईना और छड़ी दोनों आपको वापस कर दूंगा। संत उसे वो छड़ी दे देते हैं और मोहित घर जाकर उस छड़ी से अपनी माँ को फिर से पहले जैसा कर देता है। माँ, मैं तो डर ही गया था। मैं आपसे वादा करता हूँ, अब से मैं पूरी नेकी और लगन से काम करूँगा। बेटा, मैं भी यही चाहती हूँ, तुम अच्छे से काम करो और फूलो फलो। मोहित संत को आईना और छड़ी दोनों दे देता है और संत उसे माफ कर देते हैं और आशीर्वाद देते हैं।